एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आप लोगों के लिए हम बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें कि हम मैथ के 7 सेट आप लोगों को करा रहे हैं भैया। तो जिसका ये सेट नंबर आ गया है 3, सेट नंबर 3। टोटल 7 सेट कराएंगे, इसी में से पेपर आने वाला है बोर्ड में, जिसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए और लाइक भी करिएगा। 822 BY जिसका कोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको देर न करते हुए। सबसे पहले यहाँ पर आ गया आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है आप सबके सामने लिखा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए ये नियम होता है कि x अक्ष को रेखा जितने बिंदुओं पर काटती है वही इसके शून्यांक होते हैं। जैसे ये कोई रेखा चली इस तरीके से आ गई तो कितनी जगह काटा है, एक जगह, दो जगह और तीन जगह। तीन जगह काट लिया तो इसका शून्यांक कितने हो गए, 3। वाई अक्ष नहीं गिना जाता है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह। एक्स अक्ष को जितनी जगह टच किया या उसको प्रतिच्छेद किया तो वही हमारा हो जाएगा यहाँ पर शून्यांकों के संख्या, शून्यांकों की संख्या हो गई। अब देखते हैं इसके आगे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, 156 के भाज्य खंड होंगे। तो 156 के यहीं पे कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16 और 2 से काटेंगे तो 39 दूनी 78। फिर 3 से काटेंगे, 13 तिया 39, 13 एकम 13। तो ये कितना आ गया, 1 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13। पहला वाला ही यहाँ पे राइट आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं ये दोनों प्रश्न हो चुके हैं। पहले पेज में 2 ही प्रश्न दिए थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं 175 और 91 का मासा पूछा गया है। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, 175 लाइट चली गई तो यहाँ पे लाइट थोड़ा चली गई। देखेंगे संख्याओं 175 और 91 का मासा होगा। तो यहाँ पर इसका मासा निकालेंगे तो 91 से 175 को भाग कर देंगे तो 9 कम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा। 5 से 1 गया 4, 17 में से 9 गया 8, 84 बचा। 84 से 91 को करेंगे, 84 एक कम 84, 11 में से 4 गया 7 बचा। और यहाँ 7 से 84 को करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 छंग 84 होता है ना। तो यहाँ पर पूरा कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया मासा, 7। फिलहाल ये 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14 उस तरीके से कटेगा। यहाँ पे 12 सदी 84 होता है, 12 बार। ठीक, तो इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे अगला, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। देखेंगे ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी परिमेय संख्या। क्यों, a + b a - b। तो क्या होगा, a² यानी √5 का स्क्वायर और -b² यानी √7 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यही हल होने के बाद परिमेय संख्या आएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक समीकरण के युग्म का हल होगा। यहाँ पर रैखिक समीकरण के युग्म का हल पूछा है। तो देखेंगे a1/a2 मतलब ये 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर यहाँ पे करेंगे तो y के गुणे में 1 है और यहाँ पे y के गुणे में 2 है। तो ये देखो 2/3 है, ये 1/2 है, यही इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है। ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की, और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं संगत, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का होता है केवल कितना हल, केवल एक हल, अद्वितीय हल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका राइट आंसर होगा अद्वितीय हल। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। अगला देखते हैं, यूनिक्यू सॉल्यूशन हो गया। अगला है एपी दिया है 6, 10, 14 का 25वां पद निकालना है। यानी यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद दिया है 6 और इसके बाद में डिफरेंस कितना दिया है, 10 में से 6 जाएगा तो यह आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। 4 का जो है सर्वांतर दिया है और हमसे पूछा है 25वां पद। 25वां पद का मतलब होता है a + 24d। एक कम d लिखा जाता है। a का मान हो गया 6 और 24 और d का मान हो गया 4। तो ये 6 + 24 चक्कू 96 और 96 6 96 402 102 102 इसका राइट आंसर आने वाला है, जो कि विकल्प नंबर यहाँ बी में दिया गया है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर देखते हैं द्विघात समीकरण का एक मूल -2 हो तो p का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो एक मूल जो दिया है -2, कितना दिया है, -2, यानी x का मान दिया है -2। ठीक, ये दिया है तो x बराबर -2 इसमें रखेंगे
और फिर बराबर तो जीरो है ही है, तो यहाँ रखेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे -2 और माइनस पी बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का और माइनस पी उस साइड चला जाएगा तो प्लस पी, 4 में से 4 जाएगा तो जीरो आएगा, तो पी का मान कितना आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पर दूसरा मोल हो जाएगा आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद में देखते हैं अगला। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी यहाँ पे निकालना है। तो हम इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2 और दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे निकाल देंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगा देंगे, x2 माने 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 2 का वर्ग और प्लस 3 में से 1 जाएगा -2 का वर्ग। तो ये कितना आएगा 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, तो 4 4 आएगा 8 और 8 को लिख सकता हूँ 4 दूनी 8 और 4 को लिख सकता हूँ 2√2, 2 बाहर आ जाएगा तो 2√2 इसका आंसर आने वाला है, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। साथियों लाइट आ चुकी है, थोड़ा वेट करेंगे 1 मिनट। तो यहाँ पर देखेंगे ये 8वां नंबर भी लग गया। अब देखते हैं 9 नंबर। कह रहा त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई r स्क्वायर, ये होता है फार्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। देखो ये तो होगा ना, इसमें तो पाई r है ही नहीं, पाई r स्क्वायर इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें थीटा बटे 180 पाई r स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, डी विकल्प। कैसे, क्योंकि इस 2 को काटेंगे 2 1 कम 2, तो यहाँ 360 ही आ जाएगा, यानी यही आ जाएगा थीटा बटे 360 और पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर अगर 2 से गुणा करेंगे ऊपर तो 2 से नीचे, तो यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 720। तो यही हमारा राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी विकल्प ये हमारा आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर देखेंगे ये है एक वृत्त और यहाँ पर एक खींची गई स्पर्श रेखा और ये है वृत्त की त्रिज्या। क्या कह रहा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु, मान लो P दिया हुआ है, यहाँ O और यहाँ A मान लेते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है। तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो यहाँ पे देखेंगे कर्ण का वर्ग, ये भाई 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लग जाती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये 25 और ये 3 3 9 प्लस यल स्क्वायर, तो ये 9 इधर आएगा, तो 25 माइनस 9 बराबर यल स्क्वायर, तो 25 में से 9 जाएंगे 16 बराबर यल स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका यल बराबर अंडर रूट 16, यानी आ जाएगा 4। तो लंब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो हमारे में कितना इसका राइट आंसर आ जाएगा 4, तो इसका हो गया 4 राइट आंसर। तो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है चित्र में कोण P का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज ABC, देखो ये 80 है, ये 60 है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 होता है, उसमें से 80 8 6 14 140 घटा दोगे तो आ जाएगा 40, माने ये कोण हो जाएगा 40। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो AB है, AB या फिर इसको देखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा ABC और त्रिभुज RQP में, क्यों, क्योंकि देखो AB बटे ये भुजा करेंगे QR या RQ। AB का मान कितना है 3.8 और RQ का मान कितना है 7.6, दशमलव हटा दोगे तो 38 दूनी 76, यानी 1/2 आ जाएगा, 1/2 सब में आना चाहिए। इसी प्रकार से BC बटे यहाँ पे QP या PQ, तो BC बटे QP कर लेंगे, तो BC थी 6 और ये थी 12, तो 6 दूनी 12, यहाँ भी 1/2 आएगा। और इसी प्रकार से AC बटे PR, AC कितना है 3√3 और PR कितना है 6√3, तो √3 से √3 गया, 3 दूनी 6, इसमें भी 1/2 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हो क्या देखा आपने कि यहाँ पे आ रहा है AB बटे RQ बराबर BC बटे QP
और बराबर AC बटे RP, ये सभी बराबर आ रहे हैं 1/2 के। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ये समरूप है किसके, RQP के, त्रिभुज RQP के समरूप है। और जब समरूप होगा तो भैया ये कोण भी बराबर होंगे, यानी ये AC है तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। फिर ये वाला कोण यहाँ जाएगा, यानी ये 60 होगा, और ये कितना होगा, 40 होगा। तो यहाँ पर पूछा कौन सा कोण गया था, पूछा गया कोण P का मान। तो कोण P का मान कितना आने वाला है, 40 आने वाला है। कितना है, 40, इसका राइट आंसर आएगा, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे बारंबारता दी हुई है, चलिए इसको नोट करते हैं थोड़ा। यहाँ पे माध्यिका वर्ग देखेंगे कैसे निकालेंगे, हमने इसको नोट कर लिया है। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 7 का 7, 7 12 में जुड़ेगा, 12 7 19, 19 इसमें जुड़ेगा तो 9 8 17, हासिल लगा 1 1 2 1 3 37, 37 में 15 जुड़ेगा, 7 5 12, हासिल चला 1 3 1 4 1 5, 52, 52 10 62, और 62 3 65। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल n/2 निकाल लेंगे। n कितना है, 65, 65 का आधा कितना आएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 32.5 आएगा। 32.5 किस में पड़ेगा, 19 वाले में तो पड़ेगा नहीं, 37 वाले में ही पड़ेगा, इसलिए इसको गोल करेंगे। तो माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग कौन सा पर बनेगा, 20 से 30। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आने वाला है, माध्यक वर्ग आएगा 20 से 30। कितना आएगा, 20 से 30, ये आएगा 20 से 30। तो 20 से 30 कहाँ दिया है, पहले विकल्प में यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा, साइन थीटा और कास थीटा, तो थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है, तो थीटा का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो भैया कैसे निकालेंगे, देखो साइन थीटा और कास थीटा के कौन से मान बराबर होते हैं, 45 वाले, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 और कास 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा, 45 आएगा। एक तो तरीका इसका ये है, और दूसरा तरीका कौन सा है भाई, लिखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा के नीचे ले आएंगे किसको, कॉस थीटा को, और बराबर रह जाएगा 1, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा बराबर 1, और टेन थीटा, टेन ये कितने का मान होता है, टेन 45 का, तो थीटा आ जाएगा 45। तब भी इस तरह भी निकाल सकते हैं। फिर तो बहुत असाधारण प्रश्न आ गया, काश 0 का मान पूछा है, काश 0 का मान होता है 1। ठीक, इसके बाद में देखते हैं tan 2a बराबर 1, तो काश तो 2a का न्यून कोण है, तो a का मान बताओ। देखो tan 2a बराबर 1 दिया है, 1 किसका मान होता है, tan 45 का, यानी tan हट जाएगा तो 2a बराबर आ जाएगा 45, तो a बराबर आ जाएगा 45/2, यानी 45/2 आ जाएगा 22.5 अंश, यानी 22 दूना 44, 45/2, तो इसका राइट आंसर आने वाला है 22.5। इसके बाद देखते हैं sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। sec a को लिख लेंगे 1/cos a, प्लस tan a को लिख लेंगे साइन a/cos a, और इधर है 1 माइनस साइन a। अब देखो हर समान है, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन a, और नीचे हो जाएगा cos a इंटू 1 माइनस साइन a। 1 माइनस साइन है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए, तो कॉस ए से स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा कॉस ए। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, कॉस ए। कॉस ए इसका राइट आंसर, एक मिनट, कॉस ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका दिए हैं, बंटन के लिए बहुलक का मान निकालना है। फार्मूला हमने आपको बताया था कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फार्मूला लगेगा। तो 3 गुणे माध्यिका का मान कितना है, बंटन के माध्य, ये दिया है माध्य, ये दिया है माध्यिका, तो माध्यिका है 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य है 26.1, गुणा कर लेंगे तो 3 बटे 24 बचेगा 2, 25 3 75, 2 77, माइनस 2 1 कम 2, 26 दूना 52। अब घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25.2, 25.2 इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी के सामने का वर्ग
बहुलक वर्ग कहा जाता है। तो 10 से 15 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अब देखते हैं यहाँ पर किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है। माने एक आयताकार जो है खेत है और जिसका क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर दिया है, चौड़ाई x है और लंबाई x से 1 अधिक है, ये बता रहा है। सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, माने x गुणे x प्लस 1 बराबर कितना है 30। इसको कॉल कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 30 इधर ले आएंगे, -30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 6 पंचे 30, 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। और यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 और माइनस का 5 ले लेंगे, x प्लस 6 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 6, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यदि लिखेंगे यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर -6, और यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। तो यहाँ पे लंबाई आ जाएगी 5, चौड़ाई आ जाएगी 5 मीटर और लंबाई आ जाएगी 5 और 1 6 मीटर। लेकिन हमसे तो पूछा नहीं, हमसे तो क्या पूछा था, द्विघात समीकरण केवल पूछा था। तो द्विघात समीकरण कितना आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0, यही तो आ गया था, यही तो द्विघात समीकरण आ गया था। जब बहुपद की घात 2 हो तो उसको हम द्विघात बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। ये सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर लंबाई चौड़ाई पूछता तो भी हमने आपको निकाल दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आ जाते हैं हम लोग 20वें नंबर पर। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। जब एक पासे को फेंकोगे तो टोटल कितनी आएंगी, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4 बिंदु, या 5 या 6, ये घटनाएं आएंगी। सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, इवन नंबर। तो सम कितने हैं, 2 है, 4 है, 6, मतलब टोटल कितने हैं 3 बटे, और कुल घटनाएं कितनी है 6, 3 दूनी 6, 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सम पूछे तब भी 1/2, विषम पूछेगा तब भी 1/2। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब देखते हैं थ्योरिकल। सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का है, ये 2 नंबर आपके बस पक्के होने वाले हैं। सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखें कैसे लगाएंगे इसको, खंड यहाँ पे पहला देखते हैं, पहले का ए, तो यहाँ लगाएंगे विरोधाभास से, माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7√5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ये लिख दिया सहअभाज्य पूर्णांक हैं। फिर एक तरफ रखेंगे √5 और 7 को उस साइड भेज देंगे तो a/7 भी हो जाएगा। और ये देखिएगा कैसी संख्या है, अपरिमेय है, और ये कैसी है, परिमेय है, जो कि गलत है, क्योंकि परिमेय बराबर हो ही नहीं सकती। अतः हमारी कल्पना कैसी थी, हमारी कल्पना गलत थी कि हमने जो इसको परिमेय संख्या माना। 1 मिनट, यहाँ पे अपरिमेय नहीं परिमेय होगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या, विरोध हमने किया था ना, तो अतः हमारी कल्पना गलत थी। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, यहाँ पे क्या था, यहाँ परिमेय लिखना होगा और लास्ट में कैसी आ गई, अपरिमेय तो है ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका पेज चेंज करते हैं। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। ये हमको यहाँ पर जो है लगाना है। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है, थीटा है 30 अंश, और हमको निकालना है चाप की लंबाई। यानी यहाँ पर देख लेंगे, ये देखिए ये हो गया वृत्त, और यहाँ पे ये हो गई त्रिज्या, और ये हो गया कोण थीटा, और OAB नाम दे दिया। तो इसका त्रिज्यखंड का मतलब इस चाप की लंबाई यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है, चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई निकालना है AB की। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होगा, θ/360 × 2πr। तो थीटा है 30/360 और 2π का मान 22/7 और r का मान कितना है 14।
0 से 0 गया, 3 गया 12 बार, 12 36, और 7 गया 2 बार, 7 दूनी 14, और 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 22/3, 22/3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चाप की लंबाई 22/3 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करता है। तो इसको लगाते हैं। ये हमारे पास कितना दिया है, ये हो गया पहले का तीसरा, ए पॉइंट कितना दिया है और बी पॉइंट कितना दिया है। ए दिया है 3,4 और बी दिया है 2, मतलब -2, -1, और ये 3:2 मैंने 3 पार्ट इधर हैं और 2 भाग इधर हैं। तो ये कोई बिंदु P है जिसके हम मान लेते हैं x, y। तो यहाँ पे 3:2 का मतलब m1 हो गया, ये m2 हो गया, m1 m2 हो गया। और अब निकालेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, एक तरफ x एक तरफ y। x वाले में फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे m1 प्लस m2, और y वाले में क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे m1 प्लस m2, ये फार्मूला। अब देखो m1 का मान है 3, x2 का मान है, एक मिनट, x1 y1 x2 y2, मान पुट करेंगे m1 x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान 3, नीचे m1 प्लस m2, 3 + 2, 3 दूनी -6, 3 दूनी 6, नीचे 3 दूनी 5, 6 में से 6 गया 0/5, तो कितना आ जाएगा 0। और यहाँ पर क्या होगा m1 कितना है 3, और y2 कितना है -1, m2 कितना है 2 और y1 कितना है 4, नीचे m1 प्लस m2, 3 + 2, 3 × -3, 4 दूनी 8, 3 2 5, 8 में से 3 गया कितना बचा 5, 5/5 कट गया, कितना आ गया 1। तो y का मान कितना आ गया 1, x का मान आ गया 0। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए 0,1। तो ये लग गया है 0,1 इसका राइट आंसर है। डी विकल्प देखते हैं, x का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 5 मात्रक है, और यहाँ पे बिंदु दिया गया है। डी विकल्प देखते हैं, बिंदु मान लेते हैं A है और ये बिंदु B है। A का दिया है x, 2 और B का दिया है 6, 5, बीच की दूरी दी है 5 मात्रक। तो यहाँ पर बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, AB बराबर अंडर ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वर्क कर मतलब AB का मान कितना है 5 बराबर, और अंडर x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है x, प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है 2 का स्क्वायर। अब वर्क कर देंगे दोनों पक्षों में, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, और इधर रूट हट जाएगा 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 25 बराबर 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3 3 9। तो ये भैया 9 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर 6 माइनस x का स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस x का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गए 16, और ये हो जाएगा 6 माइनस x बराबर अंडर रूट 16। तो 16 का कितना आ जाएगा 6 माइनस x बराबर प्लस माइनस 4। तो एक बार क्या करेंगे 6 माइनस x बराबर प्लस 4 ले लेंगे, तो 6 और ये 4 इधर आएगा, ये x इधर भेज देंगे, तो x का मान आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, और एक बार ले लेंगे 6 माइनस x बराबर -4। तो ये देखेंगे 6 माइनस 4 इस साइड आएगा +4, और ये माइनस x उस साइड जाएगा +x, तो x बराबर आएगा 6 4 10। तो x के मान मतलब 2 भी हो सकता है x का मान, और x का मान 10 भी हो सकता है। ठीक, 2 होगा तो भी उतना ही आएगा, और 10 होगा तो भी उतना आएगा। देखो एक बार मैंने क्या किया है, 6 माइनस x बराबर +4 ले लिया, तो यहाँ पे आ गया, इस साइड गया -4 हो गया, और 6 में से 4 गया 2 आ गया, मतलब 2 भी ले सकते हैं 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूरी निकालते समय देखो अगर मैं 2 ले लूँगा तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, तो भी 4 चक्कू 16 आएगा। अगर 10 ले लूँगा तो 10 में से 6 जाएगा तो भी 4 बचेगा, 4 चक्कू 16, इसलिए 2 भी सही आंसर है, 10 भी सही, यानी 2 या 10। सी विकल्प ई विकल्प देखते हैं, सिद्ध कीजिए 1 + sec थीटा बटे sec थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे इसका ई विकल्प देखते हैं, 1 + sec थीटा बटे sec थीटा और बराबर sin स्क्वायर थीटा
बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पर LHS लेंगे 1 प्लस सेक थीटा और नीचे सेक थीटा। तो ये क्या होगा 1 प्लस सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा और नीचे वाले सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा। तो ये कितना आएगा कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा प्लस 1 नीचे कॉस थीटा और ये वाला गुणे में जाएगा कॉस थीटा ऊपर और 1 नीचे। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, समीकरण 1। इसी प्रकार से RHS से लगाएंगे, RHS से भी इसको लगाएंगे। RHS कितना है साइन स्क्वायर थीटा नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब देखते हैं F नंबर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है तो वर्ग और बारंबारता लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब बारंबारता दी है, वर्गंतराल दिया है। अब पहले माध्यमान निकालेंगे। x मतलब 6 0 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3 और 12 6 18, 18 का आधा कितना होगा 9 और 18 12 30 का आधा कितना होगा 15। मतलब कितने का अंतर है 3 6 3 9 9 6 15 और 15 6 15 5 20 1 21 और 21 6 27। मतलब यहाँ पे देखो 4 और 3 2 5 54, 1 मिनट 24 से 30 है ना, 12 18 30, यहाँ पे 18 और 24, 8 4 कितना होगा 24, 8 4 12, हासिल चला 1 2 1 3 1 4, 42 का 21 हो गया। ठीक, और यहाँ पर कितना होगा 30 और 20, 24 से 30, 6 का अंतर है तो ये हो जाएगा 4 और 3 2 5 54, 54 का आधा 27। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे F इंटू एक्स, मतलब इसका गुणा करेंगे 5 3 15, 9 9 81 और 15 दहम 150 और 12 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 कम 12, हासिल चला 1, 12 दूना 24 1 25 252 और 1 27 चक्कू 27 यहाँ 81 होता, 27 चक्कू 4 से 28, हासिल लगे 2, 4 दूनी 12 2 14 148, 4 से 28 2 4 दूनी 8 2 10, यहाँ 108 होगा। 4 7 28 2 4 दूनी 8 2 10। ठीक, अब जोड़ेंगे इसको 5 1 6 2 8 8 16, 5 1 6 2 8 8 16, हासिल चला 1, 5 5 10 10 18 18 1 19 1 हासिल 20, हासिल चले 2 2 2 4 और 2 6, 606 आ गया। 606 आ गया। अब माध्य निकालेंगे। माध्य का फार्मूला होता है FX बटे F। तो FX कितना है 606 और F कितना है जोड़ लेंगे 9 5 14, 14 2 16, 16 4 20, 9 5 14, 14 2 16, 16 4 20, 2 2 4, 40 आएगा। जीरो काटेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 60.6 और बटे 4, 2 दूनी 4, 2 30 बार कट जाएगा, 2 3 6 और फिर 2 से काटोगे तो 2 चला जाएगा, 15 दूना 30 और 2 1 कम 2 बचेगा 1 2 पंचे 10, मतलब 15.15 यहाँ पे राइट आंसर आएगा 15.15। तो ये हो गया माध्य। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, ये तो हो गए पहले के सभी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तब तक एक बार जोरदार लाइक भी कर सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। कितने 6 दिए हैं लेकिन 5 खंड यहाँ पे करने हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग सभी खंड। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो किसी छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे का ए विकल्प है। एक वृत्त हो गया, एक छोटा वृत्त हो गया। यहाँ पे कह रहा एक की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये हो गई 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई यहाँ पे इस तरह से नहीं बनेगा, 1 मिनट। एक हो गया हमारे पास में छोटा वृत्त और एक हो गया बड़ा वृत्त। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बड़ा वृत्त की ये हो गए बड़ा वृत्त और ये हो गई बड़े वृत्त की त्रिज्या
और ये हो गई छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई 3 और बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5। तो ये देखो यहाँ पे O मान लेंगे, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे P। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ले लेंगे, ये 90 डिग्री है। त्रिभुज ले लेंगे APO में, यहाँ पे OP बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और OA बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और ये आधार हमको AP निकालना है। तो यहाँ लगाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APO में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग बराबर लंब यानी 3 का वर्ग प्लस आधार यानी AP का वर्ग। तो यहाँ पे आएगा 5 25, 3 3 9 प्लस AP का वर्ग। तो यहाँ आएगा 5 25, 25 माइनस 9 बराबर AP का वर्ग। 25 में से 9 गया 16, AP का वर्ग, अंडर रूट लगाएंगे तो AP आ जाएगा 4 चक्कू 16, ये 4 आ गया तो ये भी 4 ही होगा। इधर का भी सेम सिस्टम है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज APO बराबर है किसके, सर्वांगसम समझ लीजिए है त्रिभुज BPO के, इसलिए AP बराबर BP बराबर कितना 4 सेंटीमीटर होगा। तो हमको निकालना है जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई होगी AB, तो AB कितनी आ जाएगी 4 4 8, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ये भैया लग गया आपका 4 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इनको देखेंगे सभी लोग। 4 नंबर का एक प्रश्न इतनी जल्दी लग गया है। अगला सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुए बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ पे समझेंगे इसका बी विकल्प दूसरे का। यहाँ कहा जा रहा है कि एक जो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज हो गया मान लिया ABC और BC के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींच दी गई DE। और अब कह रहा है आपको सिद्ध करना, मतलब देखो यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ABC में है ना जो DE रेखा है वो समांतर है BC के। ठीक, और हमको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि AD बटे BD और बराबर AE और बटे CE। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। हम लोग उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज एक तो ये ले लेंगे ADE व त्रिभुज ABC में यहाँ देखेंगे ये कोण दोनों में कॉमन है यानी कोण BAC बराबर कोण DAE। ये उभयनिष्ठ कोण है इसलिए बराबर है। और ये वाला कोण संगत कोण है ADE बराबर ABC। इसी प्रकार AED बराबर ACB। ये भी संगत कोण है इसलिए बराबर है। तो कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के। ठीक, जब समरूप होता है तो ये भुजा इतनी AD यहाँ पे लिख लेंगे AD बटे BD नहीं AD और बटे पूरी भुजा, ये बड़े त्रिभुज की, देखो ये छोटे त्रिभुज की ये भुजा तो बड़े त्रिभुज की ये भुजा AB और बराबर इसकी कितनी होगी AE। 1 मिनट, यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। देखो पहले बड़े त्रिभुज की लिखेंगे AB बटे फिर छोटे त्रिभुज की AD, फिर इसी प्रकार से बड़े त्रिभुज की AC और बटे छोटे त्रिभुज की AE, ये चीज़। अब इसमें से क्या करेंगे, एक एक माइनस कर देंगे, माने AB बटे AD, AB में से AD हाँ -1 करेंगे, AC बटे AE इसमें से भी करेंगे माइनस, तो आ जाएगा AB माइनस AD बटे AD बराबर AC माइनस AE और बटे AE। ठीक, तो ये कितना आनेगा AB में से AD जाएगा, देखेंगे
ए बी है, ए बी में से ए डी अगर इतनी दूरी चली जाएगी तो कितनी दूरी आ जाएगी बी डी, तो ये आ जाएगा बी डी बटे ए डी, और बराबर ए सी में से ए ई चला जाएगा, ए सी में से ए ई चला जाएगा तो बचेगा सी, तो यहाँ लिख लेंगे सी ई बटे ए ई, ठीक, सी ई बटे ए ई। तो इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो यह आ जाएगा ए डी बटे बी डी और बराबर ए ई बटे सी ई, और यही हमें सिद्ध करना था, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी। तो यहाँ पे ये हो चुका है दैट प्रूव्ड हो चुका है, ठीक, दैट प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर, ये भी आपके पक्के हो गए, लगा सकते हो आप इसको, घबराएंगे नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, यहाँ पे सी है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेंगे x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, ठीक, अगले एक 3 तो दूसरा 4, 3 1 4, और कह रहा था इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कितना है 365, इनका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365, तो इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ही रहेगा प्लस 2ab 2x, 365 इधर लाएंगे बराबर 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 एक कम 2 एक कम 2 और 2 अट्ठी 16 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, 14 में से 13 का x बचा, 14 13 की गुणा 182 आएगा, x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन x प्लस 14 बराबर 0, एक ब्रैकेट में x प्लस 14, एक ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 13। तो यहाँ पर ये तो लेंगे नहीं, नेगेटिव है, प्लस का वाला लेंगे, तो पहला पूर्णांक कितना आ जाएगा 13 और दूसरा कितना आ जाएगा 13 1 14, नीचे लिख देंगे, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14। उसके बाद देखते हैं डी नंबर, समीकरण के मूल कह रहा है वास्तविक है और बराबर भी हैं, तो यम का मान निकालना है। तो पहले तो समीकरण नोट करेंगे, कितना है एक्स स्क्वायर, ये आ गया ई डी नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 एक्स प्लस m प्लस 5 बराबर 0, कह रहा मूल वास्तविक व बराबर है। तो जब बराबर होते हैं तो यहाँ पर पहले तो तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर कंपेयर करोगे, ए का मान, 1 मिनट लाइट चल, तो यहाँ पर ए का मान आ गया हमारा 1 और बी का मान आ गया 2 m माइनस 1 और सी का मान आ जाएगा m प्लस 5। अब क्या होता है, चूंकि वास्तविक और बराबर होते हैं मूल, तब विविध कर का मान होता है 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो बी का मान कितना है 2 और m माइनस 1 इसका होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए का मान है 1 और सी का मान है m प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और m माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू m प्लस 5, 4 से 4 कट गया। अब इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab यानी 2m, और m प्लस 5 है इधर लाएंगे माइनस m माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा m स्क्वायर और माइनस का 2m माइनस का 1m माइनस का 3m और 5 में से 1 जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। तो m का मान निकालना है, तो अभी इसको करना पड़ेगा सॉल्व, तो ये होगा m स्क्वायर, 4 एक कम 4, 4 में से 1 गया 3, मैंने माइनस का 4m प्लस का m माइनस का 4 बराबर 0, m ले लेंगे कॉमन तो m माइनस 4 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, m माइनस 4 बराबर 0, तो एक ब्रैकेट में m माइनस 4 एक ब्रैकेट में m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि m माइनस 4 बराबर 0 तो m का मान आ गया 4, इधर लिखेंगे यदि m प्लस 1 बराबर 0 तो m का मान आएगा माइनस 1, माइनस लेंगे नहीं तो m का आंसर आने वाला है 4। मूल वास्तविक और बराबर है तो m का मान आ जाएगा 4, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ गया आपका डी हो गया। ई देखते हैं, ज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए, यदि दिए गए बारंबारता मंटन का माध्यिका 24 है।
24 है, तो पी का मान यहाँ पे निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब मुझे इसमें निकालनी है माध्यिका, तो इसके लिए निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो ये 5 का 5 हो जाएगा, 25 5 30 हो जाएगा, 30 20 25 5 55 हो जाएगा, 55 प्लस पी हो जाएगा, और 55 में 7 जोड़ोगे तो 55 5 60 2 62 प्लस पी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है माध्यिका दी है 24, माध्यिका कितनी दी है 24 यहाँ पर दी हुई। तो यहाँ पे आ गया 62 प्लस पी। अब हम लोग निकालेंगे n/2, तो n कितना आ गया 62 प्लस पी और बटे 2, तो इसका आधा करोगे तो 31 दूना 62 हो जाएगा, और प्लस पी बटे 2, यानी 31 प्लस पी बटे 2 ये किस में पड़ेगा, या 30 में तो पड़ेगा नहीं, इस लाइन में पड़ने वाला है 55 वाली लाइन में। तो ये हो जाएगा आपका एफ वाई लाइन में एफ हो जाएगा, और सी एफ वाई लाइन में ये सी एफ होने वाला है, और ये हो गया माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा 20 से 30, यानी यल बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। और ज़रूरत पड़ती माध्यिका के सूत्र में n/2 तो दिया है। सी एफ भी आपका लिख चुके हो 30, और एफ कितना था 25, एफ आ जाएगा 25, और एच कितना, एच यानी अंतराल 20 और 30 में अंतराल कितने का है 10 का। अब ये सभी वैल्यू जो हमको पता चल चुकी हैं, सीधे माध्यिका भी कितनी दी थी सवाल में 24, एल का मान रखेंगे 20, n/2 का मान है 31 प्लस p/2 माइनस सी एफ का मान है 30, और नीचे कितना है 25, और एच का मान है अपने पास में, एच का मान कितना है अंतराल 10। अब देखो यहाँ पे 24 और ये 20 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, यहाँ 31 में से 30 जाएगा 1 प्लस p/2, नीचे ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 55 25, यानी यहाँ आ जाएगा 2/5, 24 में से 20 गया 4 बचेगा, बराबर ये 1 2 1 कम 2 प्लस 2 2 कट जाएगा, तो p बचेगा नीचे 5, तिरछी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस पी बराबर 5 चक्कू 20, तो p बराबर 20 माइनस 2, तो p का मान आ जाएगा 18। ये भी हमारा आंसर लग चुका है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर F देखते हैं। तो एक थैली में 5 काली 7 लाल 3 सफ़ेद गेंदें हैं, एक गेंद अचानक निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाली गई गेंद लाल है। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे इसका F, काली गेंदें हैं 5, लाल गेंदें हैं 7, और सफ़ेद गेंदें हैं 3। कुल गेंदें 7 5 12 3 15। अब हमको निकालना है प्रायिकता कि लाल गेंद हो, रेड गेंद, लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है, लाल कितनी है, लाल गेंदें हैं 7, लाल गेंदें कितनी हैं 7, तो 7 बटे टोटल कितनी है 15। ये हो गया पहला। दूसरा आंसर यहाँ पे देखेंगे, दूसरे में क्या पूछा है, काली होनी चाहिए, तो प्रायिकता ब्लैक होने की, काली गेंद निकालने की कितनी है 5, और बटे टोटल 15, 5 एकम 5 5 3 15, 1/3। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है काली नहीं है, माने प्रायिकता निकालना है कि ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक नहीं होगी, काली छोड़ के बाकी सभी जोड़ लो, लाल और सफ़ेद हो सकती हैं, तो 7 3 10, 10/15, 5 दूनी 10 5 3 15, 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे के सभी हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, पेज चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा 6 नंबर के क्वेश्चन आ गए। इसमें कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निकालें। तो 7 पदों का योगफल 49 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे इसको, सवाल नंबर तीसरा, 7 पदों का योगफल दिया है 49, यानी फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49, यानी n का मान रखेंगे 7/2 और 2a प्लस 7 यहाँ रखेंगे, 7 में से 1 जाएगा तो 6d बराबर 49, 7 7 49 और 7 दूनी 14, तो 2a प्लस 6d बराबर 14 आएगा यहाँ पर। और इसको काट देंगे, अगर 2 कम 2 2 3 6 2 7 14,
तो आएगा a+3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। और दूसरी बार कहा है 17 पदों का योगफल 289 है, यानी 17/2 और 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू डी बराबर 289। तो 17 289, 17 दूनी 34, 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d बराबर 34, 2 से काटेंगे 2 8 16, 17 दूनी 34, a+8d बराबर 17 आएगा यहाँ पे। और ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से तो इसको ऊपर रखेंगे, a+8d बराबर 17 और a+3d बराबर 7, और इसको घटाएंगे यहाँ पे तो ये कट जाएगा। 8 में से 3 गया 5d, 17 में से 7 गया 10, तो 5 दूनी 10, तो d का मान आ गया 2। d का मान 2 आ गया, इसमें रख लेंगे तो a+3d, d की जगह पे 2 बराबर 7 समीकरण 2 में रख रहे हैं यहाँ पे। तो a+3 दूनी 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 6, a का मान आ गया 1, a का मान 1 आ गया और d का मान 2 आ गया। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2, और यहाँ पर होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान तो पता नहीं है, 2a का मान कितना आ चुका है 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान आ चुका है 2। तो ये हो जाएगा हमारा n/2, यहाँ 2 1 कम 2 प्लस 2n माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कट गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा n²। कितना आ गया n², राइट आंसर हो चुका है। अथवा अगर ये नहीं लगाते हैं 6 नंबर में तो आप लगा सकते हैं दूसरा अथवा वाला। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यहाँ पे तीसरे का ही अभी लगा रहे हैं अथवा वाला। एक समकोण त्रिभुज, ये देखिए मान लिया एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार x है तो x-7 है और कर्ण है 13। ठीक, अब हम इसको जो है अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी, इसका नाम a b c दे देते हैं। ये x हो गया तो x-7 हो गया और ये 13 हो गया। ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे माना यहाँ पर आधार x सेंटीमीटर और ऊंचाई x-7 सेंटीमीटर, और कर्ण तो दिया है 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो अब इसको खोल देंगे, 13 13 169, ये x² हो जाएगा, 7 7 49, a² प्लस b² माइनस 2ab, 7 दूनी 14x और प्लस x² हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49, ये 169 इस साइड ले आएंगे और बराबर 0। फिर इसको इस तरफ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2x² और माइनस का 14x, और 9 में से 9 गया 0, और 16 में से 4 गए, 6 में से 4 गया 2, 12 माइनस 120 बराबर 0। 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, 15 चक्कू 60, 15x 15 चक्कू 60 नहीं 12 पंचे 60, 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। तो ये तो लेंगे नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे। अतः आधार कितना आ गया, x से बराबर 12, और ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई आ गई 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो कुछ इस तरीके से, मतलब ये है 5, ये है 12 और ये है 13, जो मैंने अभी चित्र ऊपर बनाया था। ठीक, तो इस तरीके से निकल गए। 3 नंबर के सभी क्वेश्चन लग गए। अब देखते हैं 4 नंबर के। यहाँ पे 3 नंबर के हो गए, अब 4 नंबर और फिर 5 नंबर। 4 नंबर कहाँ गए भाई,
एक सेकेंड, बाई मिस्टेक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया है कहीं प्रिंट निकालते समय, मैं उसको अलग से डाल दूंगा। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, माने यहाँ पे देखेंगे एक घन है, क्या है ये, एक मिनट, ये भाई घन बन रहा है और इसकी भुजा कितनी है? सभी की भुजाएं 14 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की सभी भुजाएं होती हैं आपस में बराबर। 14 सेंटीमीटर कह रहा है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा है। ठीक, इसके ऊपर क्या रखा है? एक अर्ध यहाँ पे गोला रखा गया है। ठीक, एक अर्धगोला ये रखा गया है। कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? तो अधिकतम व्यास भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। अधिकतम व्यास भी 14 सेंटीमीटर होगा। 14 नहीं होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण बनेगा। तो यहाँ पे कर्ण ये हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग निकालेंगे, ये व्यास 14 नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ पे निकालेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ ये भी जो है 14 है और ये भी 14 है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 14 का वर्ग फिर 14 का वर्ग। तो ये आ जाएगा अपने पास में 2 बार 14 का वर्ग, और इस पर जब रूट लगाएंगे तो एक बार 14 बाहर आ जाएगा, 14 रूट 2, 14 रूट 2 हो जाएगा इसका अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। ठीक, अब कह रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और 2 बार जो है, 2 बार ये आधार काउंट हुआ है, इसलिए एक बार यहाँ से एक बार आधार का निकाल देंगे πr²। तो ये कितना आएगा? 6a² प्लस πr²। इसका फार्मूला 6 गुणे भुजा कितनी है? 14, 14 का वर्ग प्लस पाई रखेंगे, पाई का मान भी रख सकते हैं, पाई/7 या पाई रख देंगे, r²। r निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा? 14 रूट 2 का आधा करेंगे, 2 सती 14, यानी 7 रूट 2 इसकी त्रिज्या आएगी। तो 7 रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 गुणे 14, 14 में 196 प्लस पाई का मान 22/7, और यहाँ 7 2 बार और रूट 2 भी 2 बार, यानी 2 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 6×4 = 36, हासिल लगे 3, 19 छक्का 114, 3 117 प्लस 7 दूनी 14, 14 दूना 28, हासिल लगे 2, 14 दूना 28, 2 30, और ये होगा 8 6 14, हासिल चला 1, 7 1 8, 3 1 4 और 1 1484 वर्ग सेंटीमीटर, 1484 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद में कह रहा था अथवा वाला, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े, ये हो गया अर्धगोला, इस पे खड़े एक शंकु के आकार का है, ये हो गया इसका शंकु के आकार का हो गया। फिर इसके बाद में क्या कहता है? जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2 रूट 2 है। तिर्यक ऊंचाई 2 रूट 2 है और इसकी त्रिज्या 2 है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, पाई का मान 3.14 लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले तो ऊंचाई निकालेंगे। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दी है, यल बराबर 2 रूट 2, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा L² बराबर H² प्लस R², कर्ण का बराबर लंब का और प्लस आधार का। और अब यल का मान दिया है 2 रूट 2 का स्क्वायर बराबर H² और प्लस R², R है 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और रूट 2 का 2 बार करेंगे तो 4 दूनी आएगा 8, और ये बराबर H² और प्लस 2 दूनी 4, ये 4 इस साइड आएगा, तो H² बराबर आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, तो H बराबर √4, तो H बराबर 2। H बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। H बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। और इसके बाद में क्या है? ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन कैसे निकालोगे? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 πr² प्लस अर्धगोले का आयतन पूरे गोले का 4/3, आधे का 2/3 πr³। अब मान रखेंगे 1/3 πr²। r का मान कितना है? 2 ही था, तो 2 का स्क्वायर और इंटू h कितना है? 2 है, प्लस 2/3 पाई और r² कितना है? 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8π/3 प्लस ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16π/3। हर समान है, 16 8 हो जाएगा 24π/3, 3 8 24। तो ये कितना आ जाएगा 8π, और पाई का मान 3.14 रख देंगे। तो 8 चक्कू 32, हासिल लगे 3, 8 एकम 8 3 11, हासिल चला 1, 8 3 24, 1 25, 25.12 ये सेंटीमीटर क्यूब आयतन ठोस का आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर समापन हो चुका है पूरे मॉडल पेपर का। सिर्फ इसमें एक बाय मिस्टेक प्रिंट निकालते समय चौथा नंबर क्वेश्चन कहीं छूट गया है, हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसको मैं अभी डाल देता हूँ ग्रुप पे, पूरा पेपर डाल दूँगा और उसका फिर सॉल्यूशन भी नेक्स्ट में बता दूँगा। तो आप सभी लोग आशा करते हैं इस वीडियो को ज़रूर ही समझ पाए होंगे। अगर आपको समझने में कोई डाउट रहता है तो आप बताएंगे, मैं और स्लो समझाऊँगा। और सेट नंबर 3 डाल दिया, सेट नंबर 1 और 2 ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।